आज मैं आपको झारखंड का जितना भी किला है, जितना भी इम्पोर्टेंट किला है, मैं उसके बारे में आप लोग को बताना चाह रहा हूँ। तो आप लोग उस वीडियो को आराम से देखिए और किला के बारे में इस वीडियो से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, फिर कमेंट्स में बताइएगा कि मैंने जो बोला है बिल्कुल सही है या गलत है। अगर ये गलत है फिर भी और सही है, कमेंट्स के माध्यम से आप लोग ज़रूर बताइएगा। चलिए ठीक है, हम शुरू करते हैं कि ये जो पलामू का किला किस नदी के तट पर स्थित है। ये आपका पहला क्वेश्चन बता रहा है, पलामू का किला किस नदी, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस नदी पर स्थित है। ये चार नदी, अमानत नदी, उत्तरी कोयल नदी, औरंगा नदी या सोन नदी। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा औरंगा नदी। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पलामू का किला किस नेशनल पार्क, किस नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान के समीप है। तो आपको पता है कि एक बेतला राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क है ना। ये पलामू का किला जो है ये बेतला राष्ट्रीय उद्यान पे है। और शोर में चार ऑप्शन है, पलामू नेशनल पार्क, लावालौंग और महुआ डार नेशनल पार्क। तो आप लोग पढ़े होंगे, तो इस तीनों को तो जरूर ही छांट देंगे। उसका सही उत्तर हो जाएगा बेतला राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय नेशनल पार्क, जो भी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, पलामू का किला किस जिले में स्थित है। पलामू, गढ़वा, लातेहार, इनमें से कोई नहीं। तो पलामू का किला जो है ये जो है किस जिले में स्थित है ये बताना है। तो पलामू का किला जो है, ये मत मार दीजिएगा कि पलामू मस्तक, पलामू है तो पलामू नहीं है, यही तो सबसे बड़ी बात है। इसीलिए क्वेश्चन को हम वीवीआई मानते हैं। और आप भी उसको पूरा ध्यान से पढ़िएगा। पलामू का किला जो है लातेहार में है, न कि पलामू है, न गढ़वा में है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पलामू का किला कितने किलों के समूह है। 5, 2, 7, 3। तो ये दो किलों का समूह है, एगो है नया किला, एगो है पुराना किला, है ना। एक है नया किला और दूसरा कौन है, ये पहला है। और दूसरा जो है आपको पुराना किला है ना। पुराना किला, दो किला है। और उस किले का कौन निर्माण कर रहा था, आगे के वीडियो में आपको सब एक भी नहीं छूटेगा, आप लोग देख तो लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारायणपुर का किला जिसे नवागढ़ का किला कहा जाता है, निम्न में से किस जिले में स्थित है। ये जो नारायणपुर का किला है ये नवागढ़ का किला भी उसको बोलते हैं, जिसे नवागढ़ का किला भी कहा जाता है। और ये किस जिले में है, तो ये है आपको लातेहार, पलामू, गढ़वा या लोहरदगा। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ये लातेहार जिला में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बोलते हैं लातेहार जिले में स्थित नारायणपुर का किला, ऊपर का क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे कि नारायणपुर का किला कहाँ है, तो लातेहार जिला में है। और उसका निर्माण किसने करवाया था। तो चार का नाम है, भगवत राय, जाजदास, मेदनी राय और प्रताप राय। तो उसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग को बताना है, भगवत राय, जाजदास, मेदनी राय या प्रताप राय। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, जाजदास। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पलामू के मेदिनीनगर में स्थित शाहपुर चांदनी का निर्माण कहाँ है। पलामू के मेदिनीनगर में क्या स्थित है, शाहपुर चांदनी का किला, जिसका निर्माण किस चेरो वंशी शासक ने करवाया था। तो उसका जो है सही उत्तर क्या होगा, गोपाल राय, मेदिनी राय, मनकली राय या इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, गोपाल राय ने करवाया था, जो चेरो वंशी शासक थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पलामू जिला में स्थित शाहपुर चांदनी कहाँ है। अब ऊपर पढ़े थे ना हम लोग, पलामू के जिला में स्थित शाहपुर चांदनी निम्न में से किस नदी पर स्थित है। कन्हड़, औरंगा, उत्तरी कोयल और अमानत नदी पर। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी कोयल नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पलामू में शाहपुर चांदनी का निर्माण चेरोवंशी शासक गोपाल राय ने करवाया था, जो 1761 ईस्वी, 1772 ईस्वी में। ये कब करवाया था, इसीलिए इस पर फोकस दीजिए, कौन करवाया था। इसमें तो बहुत कहा कि साहब ये पलामू का जो शाहपुर चांदनी का निर्माण है वो चेरोवंशी शासक कौन कराया था, गोपाल राय। अब कब करवाया था,
तो ये करवाया था आपको ऑप्शन नंबर बी 1772 में। और ये सब नहीं है, इसीलिए डायरेक्ट जो आंसर है उस पर आप लोग फोकस मारिए। इसीलिए हम ज़्यादा नहीं बता रहे ताकि आप लोग को सस्पिशन हो। जो पढ़े डायरेक्ट आप लोग को ऑब्जेक्टिव रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, जो आप पढ़ा रहेगा उसी पर आप लोग मारेंगे, परीक्षा में भी और अभी भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोहिलों का किला निम्न में से किस जिले में स्थित है? गढ़वा, पलामू, लातेहार या गुमला? तो रोहिला का जो किला है, रोहिला का किला जो है ये पलामू में अवस्थित है। रोहिला का किला कहाँ है? पलामू में अवस्थित है। और पलामू में तो बता ही दिए थे। रोहिला का किला, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहिला का किला का आकार, अब आकार है किस जिले में तो पता चल गया, पलामू में। अब उसका आकार जो है किस प्रकार का है, देखिए यही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब त्रिभुजाकार है कि वर्गाकार है, आयताकार है, पंचभुज है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये त्रिभुजाकार है। रोहिला का किला कैसा है? त्रिभुजाकार है। और ये क्वेश्चन कैसा है? तो VBA है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसके लिए? तो एग्जाम के लिए, है ना, एग्जाम के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, पलामू में के जिले में स्थित रोहिला का किला, बार बार देखिए रटाइए जाएगा। रोहिला का किला कहाँ? पलामू जिला में। और किसने करवाया था? अब ये पूछ रहा है कब करवाया था, ये भी मालूम चल गया। उसका आकार कैसा था वो भी मालूम चला। और किसने करवाया था? तो 4 ऑप्शन है, दाऊद खां, मुजफ्फर खां, मनकली खां और गोपाल राय। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुजफ्फर खां जो है उसका निर्माण करवाया था। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो ये जो 4 जो दिया हुआ है कि जो चतरा को, तेलियागढ़ को, चैनपुर महल को या शाहपुर चांदनी को, तो बंगाल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत ही VBA है, उसको भी आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा तक याद रखिएगा, उसके बाद भूल भी जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम एग्जाम फेस करने तक जरूर याद रखिएगा। जो बंगाल का प्रवेश द्वार जो है ये जो है आपको तेलियागढ़ के को बोला जाता है। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट है, राजकोट का किला निम्न में से किस, ये देखिए पंचकोट, सॉरी, पंचकोट का किला जो है निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो पंचकोट का किला 4 ऑप्शन है, गुमला, लोहरदगा, धनबाद या खूंटी। तो उसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट्स में। उसका सही उत्तर है जो पंचकोट का किला जो है ये धनबाद में है। इसीलिए हम लोग सब पर नहीं बहस करेंगे, इससे आपको ज़्यादा सस्पिशन पैदा होगा, तो इसे हम लोग डायरेक्ट आंसर पर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कुंडा का किला जो चतरा जिले में है, कुंडा का, देखिए यहीं से आपको कोई पढ़ा नहीं, आप आंसर में ही क्वेश्चन आंसर सब है। कुंडा का किला कहाँ? चतरा जिले में स्थित है। उसका निर्माण किस राज परिवार ने करवाया था? चेरोवंशी राजा, नागवंशी राजा, रामगढ़ का राजा या कुंडा चतरा का राजा? तो उसको जो करवाया था चेरोवंशी का राजा करवाया था। ए नंबर जो है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है। नेक्स्ट है, पंचकोट का किला जो धनबाद में स्थित है उसका निर्माण किस राजा ने करवाया था? अब पंचकोट का किला का निर्माण किस राजा के परिवार ने करवाया था, ये तो आप लोग को पता चल गया ऊपर का क्वेश्चन में, सो देखे है ना, ऊपर का चेरोवंशी करवाया था। और पंचकोट का जो किला है उसका जो निर्माण है किस राजा ने करवाया था ये पूछ रहा है, तो उसका निर्माण करवाया था गोमुखी राजा। ठीक है। ये राजा मान रहे, ये कवि गंगाधर, ये किसी और का करवाया होगा, लेकिन ये जो हम लोग उस सब पर बहस नहीं करेंगे, इससे आपको सस्पिशन होगा। अगर कमेंट्स में बताइएगा कि हर एक ऑप्शन को विस्तार से बताना, तो फिर हम बता देंगे आप लोग को, कमेंट्स का इंतजार रहेगा। पंचकोट का किला धनबाद में स्थित है और उसका निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो गोमुखी राजा ने करवाया था। रामगढ़ के किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो रामगढ़ का किले का निर्माण सबल राय, बागदेव, तेज सिंह या हेमंत सिंह? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा उसका सबल राय ने करवाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगढ़ का किला निम्न में से किस शैली से प्रभावित है? तो किस शैली से प्रभावित है? अफगान, मुगल शैली, द्रविड़ शैली, इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा मुगल शैली। रामगढ़ का किला जो है मुगल शैली से प्रभावित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, रामगढ़ नरेश हेमंत सिंह ने बादाम के किले का निर्माण कब करवाया था? 4 ऑप्शन है,
1665 ईस्वी, 1761 ईस्वी, 1642 ईस्वी या 1836 ईस्वी। तो उसका सही है कि जो रामगढ़ का जो नरेश हेमंत सिंह ने बादाम के किले का निर्माण कब करवाया था, तो ये करवाया था आपको 1642 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोलता है झारखंड के किस किले को अब राज्य सरकार द्वारा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बना दिया है। अब बताइए कि झारखंड में कौन सा किला है, ये बहुत ही विविया है। आप लोग को अगर डीपली ल्यूसेंट पढ़े होंगे तो पक्का पता होगा। ल्यूसेंट से बाहर तो क्वेश्चन आता नहीं है जीके झारखंड का, तो कहीं ना कहीं से तो होगा। तो ये कहाँ का है, रामगढ़ का किला, पद्मा का किला, पंचकोट का किला या कुंडा का? जल्दी से कमेंट्स में बताइएगा। आप लोग कमेंट्स तो जरूर कीजिएगा दोस्त, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा, क्योंकि यही इस टाइप का वीडियो मैं लाता ही रहूँगा। ये तो किला से है, मंदिर रहेगा, आपका जितना भी जलप्रपात है, गरम जल कुंड है, जितना विद्रोह है, सभी से क्वेश्चन रहेगा। पंचवर्षीय योजना है, जो जो आपको एक भी क्वेश्चन 40 का 40 मार्क आना चाहिए। यही ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू मेरा इस चैनल के माध्यम से आप लोग को पढ़ा रहूँगा। ये पद्मा का किला जो है, ये जो झारखंड में जो है राज्य सरकार जो है पुलिस प्रशिक्षण केंद्र पद्मा के किला को बना दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नवरत्नगढ़ का किला, क्या बोलते हैं, नवरत्नगढ़ का किला किस जिले में अवस्थित है? गुमला, खूंटी, लातेहार, पलामू। तो नवरत्नगढ़ का किला जो है ये आपको अवस्थित है कहाँ? तो गुमला में अवस्थित है। नवरत्नगढ़ का किला कहाँ है? गुमला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवरत्नगढ़ का किला किस शैली पर आधारित है? 4 शैली है, मथुरा, मुगल, कंगूरा शैली, इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कंगूरा शैली जो है उसका बिल्कुल सही उत्तर है। बोलता है नागफेनी, नागफेनी जो है राजभवन झारखंड के किस जिला में स्थित है? तो नागफेनी जो है झारखंड के किस जिला, पलामू, रामगढ़, बोकारो या मुंगेर? तो नागफेनी नाम से ही पता है। आप लोग जब पढ़ाएंगे आपको ये जो जलप्रपात वाला पढ़ाएंगे, इसमें गुमला का ये नागफेनी जलप्रपात भी है, गुमला से है, इसीलिए गुमला जो है जिले में होगा। ये आपको हम जब पढ़ाएंगे लोग तब आपको पता चल जाएगा। नागफेनी राजभवन, देखिए नागफेनी राजभवन का निर्माण किस निर्माण का कार्य किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? अब देखिए ये किस वर्ष प्रारंभ हुआ, 1764, 1704, 1664, 1656। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर जो है बी, 1704 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पालकोट का किला झारखंड के किस जिले में स्थित है? रांची, गुमला, पलामू, सिमडेगा। तो पालकोट का किला जो है आपको, पालकोट का किला जो है ये गुमला में है। कहाँ है? गुमला में है। जैतगढ़ का किला निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो जैतगढ़ का किला है स्वर्णरेखा नदी, सरकई नदी, कोयल नदी, बैतरनी नदी। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा बैतरनी नदी। और ये क्वेश्चन बहुत ही भिविया है एग्जाम के व्यू से, इसको आप लोग पक्का रट लीजिएगा। जगन्नाथपुर का किला का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो जगन्नाथपुर का जो निर्माण, किला का जो निर्माण था, अब बताना। 4 ऑप्शन है, राजा मान सिंह, रणजीत सिंह, अर्जुन सिंह या जगन्नाथ सिंह। तो ये बहुत ही सिंपल है याद करने से, जिसका नाम पे किला है उन्हीं के नाम है जगन्नाथ सिंह, और उसी ने उसका निर्माण करवाया था। ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के किस किला को चक्रधरपुर के राजा नरपति सिंह की पुत्री शशांक मंजरी ने बेच दिया था? ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि झारखंड के ये कौन सा ये किला है जो चक्रधरपुर के राजा थे, कौन, नरपति सिंह, उसकी पुत्री जो शशांक मंजरी थी ये बेच दी थी। अब ये राजबाड़ी महल है, जैतगढ़ का किला है, जगन्नाथपुर का किला, इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा राजबाड़ी का महल, जिसको किसने बेचा था? राजा नरपति सिंह की पुत्री जो थी शशांक मंजरी, इसने उसको बेच दिया था। तो वीडियो कैसा लगा दोस्त, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। और मेरा चैनल तो अभी नया है, आप लोग देख ही लिए होंगे, तो एक सब्सक्राइब जरूर करके आप लोग फुल वीडियो देखिएगा। कैसा लगे लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए धन्यवाद।